है और सरकारी राशि का गबन, दुर्विनियोग और सरकारी राशि का बंदरबाट किया गया है। ये आप देखें कि 4 सितंबर का ही ये दैनिक भास्कर का अखबार का कतरन है। इसमें साफ है कि बाजार दर से 220% ज़्यादा रेट से किया गया टेंडर। यानी अगर 1 रुपया का योजना है तो उसको 220 रुपया से ज़्यादा दर से टेंडर किया गया और 2 साल में 631 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया। मतलब ये इस तरह की वित्तीय अनियमितता भी बढ़ती गई है। अब ये और देखें, ये 5 सितंबर का ही अखबार का कतरन है दैनिक भास्कर का। 6 एजेंसियों को थमाए 17 टेंडर और 60 करोड़ का भुगतान भी कर दिए गए। और ये काम क्या है, किसके लिए दिया गया है? ट्रेनिंग के लिए, प्लेसमेंट के लिए, कोचिंग प्रोजेक्ट में ये 60 करोड़ से ज़्यादा का भुगतान किया गया है। जबकि भारत सरकार और राज्य सरकार का स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत स्किल डेवलपमेंट के लिए ऐसे प्रशिक्षण के काम चल रहे हैं जहां राज्य सरकार और भारत सरकार के लिए अलग से योजनाएं चल रही स्किल डेवलपमेंट के लिए। तो डीएमएफटी के माध्यम से ऐसे योजनाओं का चलाना, ऐसे योजनाओं के लिए सीधे सीधे मनोनयन के आधार पर कंपनी का सिलेक्शन कर लेना बिना टेंडर का और सीधे सीधे 60 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितता की ओर संकेत करता है। तो ये एक मामला है। दूसरा, इसमें सबसे आपको आश्चर्यजनक होगा, एक और देखें, ये 5 सितंबर का ही अखबार का कतरन है। डीएमएफटी घोटाला, 1 लाख का तड़ित चालक को 4 से 5 लाख रुपए में खरीदा गया। जो 1 लाख का तड़ित चालक है उसको 4 से 5 लाख रुपए में खरीदा गया और उसको पूरे राज्य में लगाया गया। एक आपको हम दिखाते हैं कि जिला प्रशासन का ही चिन्हित किया हुआ है। ये जिला प्रशासन के उपायुक्त की अध्यक्षता में 29 सितंबर 29 सितंबर को ये सरकार जिला प्रशासन का ही चिन्हित किया हुआ है कि जो डीएमएफटी का फंड है हमको कहाँ खर्च करना है। डीएमएफटी का फंड खर्च करना है कि जहाँ पर जो खनन प्रभावित क्षेत्र है, जहाँ खनन प्रभावित क्षेत्र के जो लोग हैं तो खनन प्रभावित क्षेत्र के विकास के लिए खर्च करना है और खनन प्रभावित लोगों के हितों के लिए करना, उनके कल्याण के लिए करना है। आप देखिए इसमें पंचायत चिन्हित किया हुआ है कि बोकारो जिले के किस किस पंचायत, मतलब जहाँ कोलियरी है या माइंस है वहाँ से जो इफेक्ट लोग हैं, ये पंचायत चिन्हित किया हुआ है कि हमको किस किस पंचायत में हमको डीएमएफटी का पैसा खर्च करना है। जहाँ लोग माइन से इफेक्टेड हैं, माइन से इफेक्टेड एरिया है, वहीं पर डेवलपमेंट योजना। तो ये जो हम 631 करोड़ घोटाले की बात कर रहे हैं, इसका भी उल्लंघन जिला प्रशासन का एक कमेटी के द्वारा तय किया गया कि हम यही राशि खर्च करेंगे, इन्हीं पंचायतों में राशि खर्च करेंगे। इन पंचायतों से बाहर पूरे जिले में जाकर राशि का खर्च किया गया। जिला प्रशासन का ही बनाया हुआ, चिन्हित किया हुआ पंचायत शासी निकाय के द्वारा अनुमोदित और फिर उसी का उल्लंघन करके पूरे जिला में जहाँ तहाँ इसका बंदरबाट कर दिया गया है। तो ये एक गंभीर जिला प्रशासन का ही बनाया और उसी का उल्लंघन, तो ये गंभीर अनियमितता है। ये देख लें, 6 सितंबर का ही है, 6 सितंबर का अखबार का कतरन है। ये 40,000 का डिजिटल मैट 1.25 लाख रुपए में खरीदा। 40,000 का डिजिटल मैट 1.25 लाख में खरीदा और 10 करोड़ रुपए की गड़बड़ी की गई है इस हेड में। डिजिटल मैट के हेड में 10 करोड़ से ज़्यादा की गड़बड़ी की गई है। बोकारो जिला के 1666 आंगनबाड़ी केंद्रों में डिजिटल मैप की आपूर्ति के लिए ये इसमें घोटाला किया गया है। ये घोटाला 10 करोड़ से ज़्यादा का। आगे हम लोग बात करें तो अभी ये 7 सितंबर का दैनिक भास्कर का ही अखबार का कतरन है। इसमें साफ लिखा हुआ है कि एजेंसी पर अफसर इतने मेहरबान हैं कि काम अधूरा, इसके बाद भी 24 करोड़ 72 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया। इसमें क्या है कि पूरे बोकारो जिला के 260 स्कूलों में टैब लैब की स्थापना करना था और टैब लैब स्थापना करने के नाम पर करोड़ों रुपए का गड़बड़ी किया गया और सबसे ज़्यादा कि टैब का जितना कीमत था उसे 3 गुना कीमत में ज़्यादा भुगतान कर दिया गया। ये बिल्कुल ही गंभीर शिकायत, गंभीर आरोप है, गंभीर वित्तीय अनियमितता है। अब आगे आप बात करें
तो इसमें एक है कि हाईमास्ट लाइट, ये भी अखबार का कतरन है 8 सितंबर का। 187 हाईमास्ट लाइट लगाया गया है और 187 हाईमास्ट लाइट में इसका 935 करोड़ रुपया इसका कीमत है। 187 हाईमास्ट लाइट का कीमत है 9 करोड़ 35 लाख रुपया और उसको भुगतान कर दिया गया 18 करोड़ 75 लाख रुपया। मतलब जितना का कीमत है उसका दोगुना से ज़्यादा उसको भुगतान कर दिया गया। एक हाईमास्ट लाइट की बाजार में कीमत लगभग 5 लाख है और जिला प्रशासन इसको 10 लाख के दर से भुगतान कर दिया, यानी जस्ट डबल 9 करोड़ 35 लाख कीमत, भुगतान कर दिया 18 करोड़ 75 लाख। तो इस तरह से सरकारी राशि का बंदरवाट जिला प्रशासन के पदाधिकारियों ने किया है। अब आगे हम लोग बात करें तो पूरी तरह से जिला प्रशासन, इसमें अगर बात करेंगे तो कई ऐसे एजेंसी हैं उसी जिला में पदाधिकारी हैं। डीटीओ के एक पदाधिकारी का हम लोग नाम ले सकते हैं, एक बंदना से जोलकर है, ये जिला परिवहन पदाधिकारी है और जिला परिवहन पदाधिकारी को पूरे बोकारो जिला का डीएमएफटी का प्रभारी बनाया जाता है, डीएमएफटी का प्रभारी पदाधिकारी बनाया जाता है और प्रभारी पदाधिकारी के इशारे से ये जांच का विषय है कि कई ऐसी एजेंसी को 10 करोड़ से ज़्यादा का भुगतान कर दिया, 5-5 करोड़ करके 2-2 बार। ये कंपनी का हम नाम भी आपको बताते हैं। कैरियर प्लस करके एक कंपनी है, इसको कोचिंग वगैरह के लिए इसको 2 बार 5-5 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाता है और ये जांच का विषय है। इसमें जो डीएमएफटी का प्रभारी है उसी के परिवार के लोग उस कंपनी में डायरेक्टर है, उन्हीं लोग की संलिप्तता, मतलब किस कदर कि डीएमएफटी का प्रभारी और फिर उसी डीएमएफटी के प्रभारी के परिवार के लोगों की कंपनी और उनको कैरियर प्लस को 10 करोड़ से ज़्यादा 2 बार 5-5 करोड़ का करके भुगतान कर दिया गया है। तो इस तरह से एक समकारा कंपनी है, ये समकारा कंपनी को भी इसी तरह से ये समकारा कंपनी है, इसको भी करोड़ों रुपए का बंदरबांट करके इन लोग किया है। अभी आगे हम लोग और बात करें तो अभी आप देखेंगे कि ये अखबार का कतरन है, ये 51 लाख रुपये नगद के साथ पकड़े जाते हैं और जिस गाड़ी में ये पैसा लेके जा रहे हैं उस गाड़ी में डीएमएफटी के सप्लायर भी बैठे रहते हैं। तो ये 51 लाख रुपए जो पकड़े गए, निश्चित रूप से ये बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि जिस गाड़ी में पैसा पकड़ाता है 51 लाख रुपया, उस गाड़ी में डीएमएफटी के सप्लायर भी बैठे रहते हैं। तो ये पैसा किसका था, कहाँ गया, किसके लिए जा रहा था, किसका पैसा है, ये भी गंभीर अनियमितता की ओर इंगित कर रहा है। इसके साथ फिर हम लोग बात करें, ये है 10 सितंबर का अखबार का कतरन है। इसमें साफ रूप से कहता कि सरकारी अस्पतालों में सीटी स्कैन मशीन नहीं और उसे खरीदा भी नहीं और 133 करोड़ रुपए का भुगतान, मतलब सीटी स्कैन खरीदाया भी नहीं, सीटी स्कैन का सप्लाई भी नहीं हुआ और डीएमएफटी के 133 करोड़ से खरीदे गए अधिकतर सरकारी अस्पताल में बेकार पड़े हुए। इसी तरह से खेल का है, अभी खेल कूद के लिए भी इसी तरह का करोड़ों रुपए का सामान वो आपका चंदन क्यारी में पड़ा हुआ, इसका कोई उपयोगिता नहीं है, सड़ रहा है। तो ये स्वास्थ्य विभाग में वही स्थिति है, खेल कूद में भी वही स्थिति है। तो इस तरह से आप डीएमएफटी में जिस तरह से वहाँ पर लूट मचा हुआ है, हम लोगों ने इस मामले को लेकर हर मोर्चे पर, ये आपका जिस खेलकूद की बात कर रहे थे, ये खेलकूद के लिए 91 लाख से ज़्यादा की तीरंदाजी से संबंधित सामान खरीद के उसको चंदन क्यारी सेंटर को दिया जाता है और उस सेंटर से भी उसको गायब कर दिया जाता है। बढ़िया क्वालिटी के सामान को हटा के फिर डुप्लीकेट सामान लगा दिया जाता है। तो यहाँ भी खेल वाला में भी काफ़ी इसमें अनियमितता बरती गई है। इसके साथ अगर हम लोग बात करें तो पूरे राज्य डीएमएफटी में पूरे राज्य का लगभग यही लूट की स्थिति बनी हुई है। आप देखे होंगे प्रिंसिपल जनरल
जो प्रिंसिपल ऑडिटर है उनका भी यह है कि काफ़ी डीएमएफटी के फंड में मिसयूज किया जा रहा है, काफ़ी अनियमितता बढ़ती जा रही है। तो हम लोग सीधे सीधे राज्य सरकार से मांग करते हैं कि विशेष करके बोकारो जिला में जो डीएमएफटी में जिस तरह से लूट हुआ है, जिस तरह से फाइनेंस रूल का वॉयलेशन किया गया है, जिस तरह से वित्तीय गबन और दुर्विनियोग किया गया है, राज्य सरकार से हम लोग मांग करते हैं सीधे सीधे कि आप इसकी सीबीआई जांच कराएं। चूँकि करोड़ों नहीं अरबों रुपए के घोटाले की बात है, तो राज्य सरकार से मांग है कि निश्चित रूप से इसकी सीबीआई जांच कराएं। और इसके साथ ही पूरे राज्य में डीएमएफटी में और जगह पर क्या स्थिति है इसका स्पेशल ऑडिट कराए, लेकिन बोकारो जिला में जो वित्तीय अनियमितता हुई है इसकी राज्य सरकार सीबीआई जांच कराए, ये हम लोगों का स्पष्ट रूप से मांग है। और बात करेंगे हम लोगों ने तो इसकी विधिवत, अभी झारखंड सरकार में विजिलेंस डीजीपी ही डीजीपी है। हमने डीजीपी को भी जो न्यूज़ 11 में चला था 4 सितंबर को, तो न्यूज़ 11 का जो वीडियो क्लिपिंग है जो इसमें डीएमएफटी बोकारो में जो अनियमितता से संबंधित था, हमने वीडियो क्लिपिंग डीजीपी विजिलेंस को भी भेजा था और आग्रह किया था कि आप इस पर संज्ञान लें, जांच कराएं और जो भी दोषी हैं उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करने का काम करें। हमने व्हाट्सएप किया था चीफ सेक्रेटरी को भी, न्यूज़ 11 का जो क्लिपिंग था उसको चीफ सेक्रेटरी को भी और विजिलेंस डीजीपी को भी भेजा था, उनके संज्ञान में लाया था व्हाट्सएप के माध्यम से कि इसको आप कार्रवाई करें। इसके साथ ही अगर बात करेंगे तो हमने 5 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री जी को भी ट्वीट किया था। ये जो अखबार के कतरन है, कई अखबार का कतरन को संलग्न करते हुए मुख्यमंत्री जी को भी हमने ट्वीट किया था और मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया था कि डीएमएफटी में जो बोकारो जिला में वित्तीय अनियमितता बढ़ती गई है इसको संज्ञान लें और संज्ञान लेने के बाद निश्चित रूप से इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और जो भी दोषी पदाधिकारी है उन पर कार्रवाई हो। लेकिन जिस तरह से ये करोड़ों नहीं अरबों रुपए की जो वित्तीय अनियमितता नियमों की जो उल्लंघन किया गया, हम फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी से और राज्य सरकार से अनुरोध करते हैं कि इतनी बड़ी वित्तीय गबन, इतनी बड़ी वित्तीय दुर्विनियोग और वित्तीय अनियमितता की निश्चित रूप से सीबीआई जांच राज्य सरकार कराए और जो भी दोषी हैं, चाहे वो एजेंसी हो, पदाधिकारी हो, जिन्होंने भी इस तरह के वित्तीय गबन को अंजाम दिया है, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले, यही राज्य सरकार से आग्रह है। वो क्या है कि जो डीएमएफटी है और जो डीएमएफटी के शासी निकाय होती है, जो शासी निकाय है, शासी निकाय के बैठक में सिर्फ योजना पारित किए जाते हैं। तो निश्चित रूप से हमने तो कहा कि जो शासी निकाय से योजना पारित है, उस शासी निकाय से पारित योजनाओं से बाहर ले जाके पदाधिकारियों ने योजना को सैंक्शन करा के योजना को ले लिया, जबकि नहीं कराना था। दूसरा कि जब एक पंचायत चिन्हित किया हुआ कि हमको इन्हीं पंचायत में डीएमएफटी की पैसा हमको खर्च करना है, वहाँ पर योजना लेना है, तो उसे बाहर जाके पदाधिकारियों को काम नहीं करना चाहिए। तो निश्चित रूप से पदाधिकारियों ने आउट ऑफ वे जाके शासी निकाय द्वारा पारित योजनाओं से बाहर जाकर, शासी निकाय द्वारा चिन्हित पदाधिकारी जो अनुमोदित है उसे बाहर जाके काम जानबूझकर सिर्फ पैसे के लिए, कमीशन के लिए, पैसे उगाही के लिए इस तरह के योजनाओं को अंजाम दिया है, जिसमें किसी भी जनप्रतिनिधि, जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं, योजना कोई भी जनप्रतिनिधि योजना सैंक्शन नहीं करता है, योजनाओं को पारित कराता है। जो डीएमएफटी की शासी निकाय है उसमें योजना पारित होता है, योजना पारित होने के बाद उसको जमीन पर उतारना, उसका कार्यान्वयन कराना, उसकी तकनीकी स्वीकृति, योजना का सर्वे कराना, तकनीकी स्वीकृति कराना, प्रशासनिक स्वीकृति देना, निविदा कराना, ये सारा पारदर्शी तरीके से कराना और गुणवत्ता के साथ योजनाओं को जमीन पर उतारने की पूरी जिम्मेवारी पदाधिकारियों की है। जनप्रतिनिधियों की जिम्मेवारी योजनाओं का पारित कराना। तो पदाधिकारी कहीं न कहीं शासी निकाय द्वारा पारित योजनाओं से बाहर के जाकर योजनाओं को ले लिया। जो योजना चिन्हित, जो पंचायत चिन्हित किया गया उसे बाहर की योजनाओं को लिया गया। अब अगर रूल्स 235 फाइनेंशियल रूल्स कहता है कि आपको टेंडर करा के कराना है, तो आप बिना टेंडर कराए सीधे मनोनयन पर कराते हैं। मनोनयन पर सिर्फ कैबिनेट को ही अधिकार है, सरकार की कैबिनेट ही कर सकती है। तो इस तरह से जो पदाधिकारी के द्वारा किया गया, और उतने बोकारो जिला ने तो कई कीर्तिमान था। इससे पहले की भी बात करें, हम एससीए की भी बात करते हैं
एससीए केंद्र सरकार के द्वारा हर जो उग्रवाद प्रभावित जिला है, ऐसे उग्रवाद प्रभावित जिला में केंद्र विशेष प्रायोजित योजना चलती है उग्रवाद के उन्मूलन के लिए। जो उग्रवाद चिन्हित पंचायत है वहाँ पर विकास योजनाओं को चलाने के लिए और लोगों को विकास के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बोकारो जिला में आप देखे होंगे एससीए में 6 करोड़ से ज़्यादा का कैलेंडर कागज में ही कैलेंडर बन गया, कागजे में ही कैलेंडर बन गया, बट गया आंगनवाड़ी केंद्र में। बिना कैलेंडर छपे, बिना कैलेंडर बटाए, बिना कुछ किए 6 करोड़ का टेंडर जो उग्रवाद समाप्त करने के लिए, उग्रवाद क्षेत्रों के विकास के लिए जो राशि है 6 करोड़ रुपया इन लोगों ने सीधे बिना कैलेंडर छपाए, बिना कैलेंडर बटाए 6 करोड़ का कैलेंडर बांट दिए। तो ये तो बोकारो जिला का यहाँ के वहाँ के पदाधिकारियों का खेल है। और राज्य सरकार का ये जिम्मेवारी है कि राज्य सरकार ऐसे वित्तीय नियंत्रण रखे, वित्तीय अनुशासन कायम करे और इस तरह की जो वित्तीय अनियमितता या गबन के मामला आती है तो सरकार को तुरंत संज्ञान लेके तुरंत जांच करा के तुरंत कार्रवाई करना चाहिए।